नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्म से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम, इस विषय पर, जिसके अंतर्गत कभी आपने अपने जीवन में या आपसे जो लोग जुड़े हैं जिनसे आप संबंधित हैं उनके जीवन में ऐसा देखा होगा, साधक जो साधना करते हैं या भक्ति का अभ्यास करते हैं, कि मैं इस संसारी जीवन से तंग आ गया हूँ, अपनी रूटीन लाइफ से, अपने जॉब से, अपने फैमिली से तंग आ गया हूँ, सब कुछ छोड़ के मुझे भक्ति ही करनी है बस। मेरा मन अब सिर्फ भक्ति करने में ही है और कहीं मेरा मन नहीं लगता, मुझे छोड़ के जाना है। करेक्ट। तो ये एक स्वाभाविक, जब हम भक्ति करते हैं वैराग्य आना स्वाभाविक है। भक्ति का एक परिणाम है, एक फल है वैराग्य। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इस वैराग्य को गलत तरीके से समझते हैं या इसमें से हम गलत दिशा लेने के खतरे में होते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस पूरे विषय को, कर्म, आध्यात्मिक कर्म, भौतिक कर्म, वैराग्य, त्याग, इन सबको बहुत स्पष्टता से, बहुत ही सुलझाए हुए तरीके से समझाते हैं। और आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि जब हमारे ऊपर ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, जब हमारे इन सब चीजों में मन नहीं लगता या बहुत कष्टप्रद लगते हैं, या हमको कभी शंका होने लगती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, निरर्थक लगता है, isn't it? क्यों कर रहे हैं भाई, सब निरर्थक है। ऐसी परिस्थिति में भगवान क्या उपदेश देते हैं ये हम देखेंगे। अब ऐसी परिस्थिति कोई नई परिस्थिति नहीं है, ये अर्जुन के साथ भी हुई थी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे, करेक्ट, अर्जुन जब युद्ध भूमि में थे तो उनके समक्ष कौन आए? उनके समक्ष आए उनके सारे परिजन युद्ध करने, है ना, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, सारे बहुत सारे रिश्तेदार, मित्र, गुरु, पूजनीय लोग, वरिष्ठ लोग, सब लोग थे। अर्जुन ने जैसे ही ये देखा उसने बोला, मैं अपना युद्ध करने का जो कर्तव्य है ये नहीं करूंगा, इसके बदले में जंगल जाऊंगा। तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हारी ये धारणा गलत है अर्जुन, तुमको ये पूरे विषय को बहुत ही समझदारी से, सटीकता से देखना चाहिए। अब वो क्या है? सबसे पहला कदम भगवान ने जो किया, उठाया, वो क्या है? पहला कदम है, भगवान ने अर्जुन को सिखाया कर्म का महत्व। भगवान ने अर्जुन को कर्म करने का महत्व सिखाया कि कर्म करना क्यों महत्वपूर्ण है। सो भगवान ने, देखिए, दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय, क्या कहते हैं, 18वें अध्याय, अनेक अनेक अध्याय हैं जहाँ कर्म के विषय में बहुत चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई। लेकिन हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ मूलभूत जो पॉइंट हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तीसरे अध्याय से। भगवान अर्जुन को जब शिक्षा देते हैं, कर्म का महत्व बताते हैं। सो आइए 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 पर हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ, कर्म करने का महत्व, पहला महत्व कहाँ मिला? 3.5 में। ठीक है, अनेक स्थानों पर है लेकिन हम सब जितना इस क्लास में पॉसिबल है उतना डिस्कस कर रहे हैं। ओके। 3.5 में, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। सो हमारे जो गुण हैं, आपने गुण तो पढ़े ही होंगे अभी तक। हमारे जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, राइट, ये हमें विवश करते हैं कर्म करने के लिए। मतलब कोई सतोगुण में है, वो बाध्य है सात्विक कार्य करने के लिए। कोई रजोगुण में है, उसका रजोगुण से बैठने नहीं देगा, उठा के कार्य करवाए। कोई तमोगुण में है, उसका तमोगुण से शांत नहीं रहने देगा, उठा के तामसिक कार्य करवाएगा, सुला देगा, गुस्सा, तोड़ फोड़, विनाश, जो भी है, उल्टे सीधे कार्य, अधर्म के कार्य, ये सारे काम करवाएगा। सो गुण हमें विवश करते हैं। सो कर्म तो करना ही है। क्यों? कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। सो कर्म महत्वपूर्ण है। लेकिन ठीक है, हम कर्म से बच नहीं सकते, हम कर्म करने से बच नहीं सकते। सबसे पहले भगवान बताते हैं, फिर भगवान बताते हैं
3.8 में देखिए, जीवन निर्वाह के लिए भी कर्म करना है। अगर आपको जिंदा रहना है तो भोजन चाहिए, भोजन चाहिए तो खाना, मतलब कर्म करना पड़ेगा, तभी खाना मिलेगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह जंगल का राजा है, ठीक है, किंग इज लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन अगर वो सोता रहेगा, कोई हिरन अपने आप उसके मुंह में नहीं जाएगा। सिंह जंगल का राजा होते हुए भी उठता है, दौड़ लगाता है, हिरन पकड़ता है, उसको खाता है, तब उसका पेट भरता है। तो राजा को भी काम करना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना अनिवार्य है, आप बच नहीं सकते। फिर तीसरा पॉइंट, सो ये आता है 3.10 से लेके 12 तक आप पढ़ेंगे। तो क्या है वो? सुख समृद्धि के लिए। सुख समृद्धि के लिए कर्म करना है। कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमको जीने के लिए कुछ बेसिक सुख सुविधा चाहिए है। करेक्ट, अच्छा शरीर, थोड़ा सा खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, करेक्ट, स्वस्थ शरीर हो, थोड़ी समझदारी हो, बुद्धि हो, ताकि हम भक्ति कर सके। ये सब भौतिक व्यवस्थाएं हैं। आप समझ लीजिए कि अगर किसी को खाने के लिए नहीं है, ठीक है, सर पे कर्जा है, खाने के लिए घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसका क्या मन लगेगा भक्ति के लिए? सो इवन सुख समृद्धि से, शांति से रहने के लिए भी हमें, अगर ये सारी व्यवस्थाएं चाहिए है, तो पुण्य कर्म होने चाहिए। पुण्य कर्म करने के लिए कर्म तो करना पड़ता है। कर्म के बिना पुण्य कहाँ से मिलेंगे? इजंट इट? तो अगर आपको अच्छा फल चाहिए जीवन में, अच्छा जीवन चाहिए है, तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। सो भगवान बोलते हैं, चाहे जीने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए करो तो भी कर्म करो, ऐशो आराम की जिंदगी या एक अच्छी डिसेंट लाइफ जीने के लिए भी चाहिए तो भी कर्म करो। करेक्ट, नहीं मुझे इस कर्म से, इस दुनिया से, इस ऐशो आराम से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट, मैं तो भगवान का भक्त हूँ बस। तो आपको अगर भगवत धाम जाना है, करेक्ट, तो भी आपको कर्म करना है, और वो कृष्ण के लिए करना है। सो कर्म का महत्व समझिए। देखिए 3.9 में भगवान बोलते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, ठीक है, तो ये हमें मुक्ति देगा। मुक्ति के लिए भी कर्म करना है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सो भगवान ने यह भी बताया कि कर्म क्यों करना है, isn't it? मुक्ति के लिए। और फिर आगे एक और लास्ट पॉइंट, 5.11 में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कायेन मनसा वाचा केवल इंद्रियरपि। इसका मतलब है, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अगर कोई बोले मैं योगी हूं, मैं भक्ति योगी हूं, ये अध्याय भक्ति योगियों के लिए ही है। भगवान क्या बोलते हैं? शुद्धि के लिए कर्म करो। हमारे ऊपर जो भौतिक कल्मश है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, इन सब से मुक्त होने के लिए, अपने आत्मा को इन सब से शुद्ध करने के लिए कर्म करो। सो ले देकर भगवान बोलते हैं, कर्म से छुटकारा नहीं है, कर्म करना ही है। आपका उद्देश्य कुछ भी हो, इस संसार में ऐशो आराम का जीवन चाहिए, स्वर्ग जाना है, कर्म करो। करेक्ट, नहीं स्वर्ग नहीं जाना, मोक्ष चाहिए, कर्म करो, कृष्ण चाहिए, कर्म करो, भोजन चाहिए, कर्म करो। बैठा रहोगे तो भी कर्म में गिना जाएगा, ये आलसी था, बैठा रहा, कुछ नहीं किया, तमोगुण का और कर्म बंधन लग जाएगा, नरक जाना पड़ेगा। isn't it? तो भगवान बोलते हैं, कुछ भी परिस्थिति हो, कैसा भी क्या कहते हैं सिनेरियो हो, माहौल हो, कर्म करना ही होगा। अब अब क्या होता है, भगवान बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, यानी नियत कर्म। ये नियत कर्म क्या होते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फेमस श्लोक पहले मैं लिखता हूं, नियत कर्म। नियत कर्म का मतलब, कर्म मतलब एक्शन, ड्यूटी, कर्म करो। नियत का मतलब है जो निर्धारित होते हैं। नियत, नियत मतलब किसी अथॉरिटी द्वारा उन्होंने निर्धारित किया हुआ है।
प्रिस्क्राइब किया है। करेक्ट, हम अपने मन से नहीं बनाते इनको, इनको कोई प्रिस्क्राइब करता है। मतलब किसी ने निर्धारित किया है। कौन है वो निर्धारित करने वाला? वो निर्धारित करने वाला कौन है? वो है शास्त्र। जैसे जैसे कि आपको बताता हूँ, प्रिस्क्राइब, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। हमने अपने मन से दवाई नहीं चुनी, जो डॉक्टर ने लिख के दी वो। करेक्ट, क्यों दी है? हमारी शुद्धि के लिए। अंदर बीमारी घुस गई है, इस बीमारी से शुद्ध होने के लिए डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है। करेक्ट। वैसे ही हमारे अंदर भौतिक संसार का कल्मश है, बहुत सारा प्रदूषण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है। इनसे मुक्त होने के लिए कुछ कर्म लिख के दिए हैं शास्त्र में, जिनको बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी यानी निर्धारित कर्म या कर्तव्य। राइट? ये कैसे आते हैं? ये हमारे गुणों के हिसाब से आते हैं और हमारी स्थिति के हिसाब से भी आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपको समझने के लिए आसान रहेगा। एक परिवार है, उसमें एक क्या कहते हैं, परिवार के मुखिया हैं, यू नो, और गृहिणी है, बच्चे हैं। तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। मुखिया की क्या ड्यूटी है? कि धन अर्जन करे, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखे। करेक्ट। और जो भी है ये सब, मतलब एक जो अर्निंग मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार को सही मार्गदर्शन दे। फिर गृहिणी है, उनकी क्या ड्यूटी है? कि परिवार की देखरेख करे, समय से उन बच्चों को, जो भी है फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े बुजुर्ग, सबको भोजन मिले, घर की सुव्यवस्था हो। करेक्ट, जो भी रूटीन की जो देख रेख, हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती हैं, डोमेस्टिक मेंटेनेंस जो होता है, ये सब देखना। तो उनकी ड्यूटी, घर में जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनकी ड्यूटी है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको थोड़ा एजुकेशन दे, उनको बहुत सारी ऐसे मॉरल स्टोरीज सुनाना, उनको आचरण सिखाना। करेक्ट। और जो बाकी के मेंबर्स हैं, उनको धर्म के, शास्त्र के माध्यम में, शास्त्र के कार्यों में गाइडेंस देना, कुल धर्म को आगे बढ़ाना, ये सब इनकी ड्यूटी है। हर एक की ड्यूटी है। राइट, फैमिली में, सोसाइटी में। इसी तरह ये हो गया एक घर गृहस्थी वाला। लेकिन इसी तरह से कोई पुलिस मैन है, उसकी ड्यूटी है न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से देखना, चोर को पकड़ना, जो सज्जन लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। ब्राह्मण है, ब्राह्मण की ड्यूटी है धर्म का ज्ञान देना, लोगों को धार्मिक कार्यों में लगाना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, आध्यात्मिक कार्यों में लगाना। isn't it? तो हर एक की सोसाइटी में एक निर्धारित ड्यूटी है। डॉक्टर है तो उसकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? कि आपको कोई जरूरतमंद है, कोई पेशेंट है, कोई क्या कहते हैं, इंजरी में है, उसको ट्रीट करना, कोई बीमार है उसको ट्रीट करना, ऑनेस्ट ट्रीटमेंट देना। ये कर्तव्य है, ये शास्त्र निर्धारित करते हैं कि करने ही पड़ेंगे। राइट, सो हर एक का कर्तव्य है। तो हम इसको कर्तव्य बोलते हैं। कर्तव्य जो होता है, ये शब्द जो है ना, कर्म मतलब एक्शन। आप कर्म करो ना करो अलग चीज है, लेकिन प्रिस्क्राइब ड्यूटी या निर्धारित कर्म को बोला जाता है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब आप इसको करने से टाल नहीं सकते, यू कैन नॉट अवॉइड इट। करेक्ट, इनएविटेबल जिसको बोलते हैं, कि हम इससे इससे बच के नहीं जा सकते, इनको कहा जाता है कर्तव्य। करना ही पड़ेगा। राइट, कर्तव्य। सो अब हमारे जो चर्चा का विषय है वो इस पर है कि कभी कभी हम वहाँ परेशान होके, या इस तरह से डिमोटिवेट होके लाइफ में, परिस्थिति सुटेबल नहीं है, तो हम अपने नियत कर्म यानी कर्तव्य जो है, इसका त्याग करते हैं। नियत कर्म का त्याग, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये है हमारे आज के चर्चा का मुख्य कोर विषय। अब नियत कर्म का त्याग दो परिस्थिति में होता है। क्या है दो परिस्थितियां? पहली परिस्थिति है नियत कर्म के त्याग की, हमें वो नियत कर्म कष्टप्रद लगता है। ठीक है, मुझे इस कर्म कार्य में बहुत कष्ट है, तो हम उसको त्याग देते हैं। पहला। ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे पे आएंगे। अब ये कष्टप्रद वाला क्या होता है? जैसे एक आपको बताता हूँ एग्जाम्पल।
कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो पढ़ रहा है। अब पढ़ते पढ़ते उसको अब भक्ति में भी लगा है, पढ़ भी रहा है, तो उसको समझ में आता है कि भाई भगवत भक्ति ही सर्वोपरि है, कृष्ण धाम जाना है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। करेक्ट। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ये पढ़ाई करो, कष्टप्रद है, इतना दिमाग में टेंशन लो, ये सब चीजें मुझे नहीं करना। कभी कभी लोग होते हैं, मैं पढ़ाई का एग्जाम्पल है, जॉब को प्रोफेशन को लेके, तो ये दिन रात हमारे बॉस है, 10-10 12-12 घंटे काम करवाता है। मैं देखा बैंगलोर में आईटी आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, अप टू 14 आवर्स, 14-14 घंटे काम करते हैं। कष्टप्रद है, ना ठीक से खा पाते हैं, ना रह पाते हैं, ना सो पाते हैं। वो इतना कमाते हैं पैसा, उनको खर्च करने का टाइम नहीं है। आपके 24 में से 14 घंटे तो इसी में निकल गए, काम में। 8 घंटे आप सोएंगे, 2 घंटे तो आपके आने जाने में चले गए, तो आप खर्च कब करोगे पैसे? तो उनको कष्ट लगता है, छोड़ देंगे। ठीक है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, बस तंग आ गया अब इससे। फिर फैमिली को लेके, तो जी परिवार वाले ना कोई सपोर्ट करते हैं, ना भक्ति करते हैं, कुछ नहीं करते, बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो। तंग आ गया हूँ। ये जो तंग आना है, कष्ट लग रहा है ना मन को, छोड़ दो। करेक्ट। ये भावना जो है भगवान बोलते हैं कि कष्टप्रद समझकर कर्म को त्यागना। ये जो भावना है, हम चर्चा क्या कर रहे हैं, नियत कर्म को त्यागने का पहला कारण क्या है? कष्टप्रद समझ के, कष्ट है, कष्ट है, कष्ट है। ये आता है रजोगुण में। करेक्ट। रजोगुण। क्यों? हमको आराम चाहिए, आराम नहीं मिल रहा। राइट, हम आराम को आसक्त हैं। आराम मतलब इंद्रिय तृप्ति, तो रजोगुण मतलब इंद्रिय तृप्ति। करेक्ट। हाँ, मुझे अच्छा लगना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा ना, तो त्याग दो। इसको बोलते हैं रजोगुण। अब दूसरा है तमोगुण में। अब तमोगुण में क्या होता है कि हम उसकी महत्ता को नहीं समझते। हमको क्या लगता है, ये हमें कृष्ण से दूर ले जा रहा है, या इसका कृष्ण से दूर, या और इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। भक्ति से लेना देना नहीं है, ऐसा, ऐसी एक भावना। हमें नियत कर्म को मैं बोल रहा हूँ, नियत कर्म, सिनेमा जाना, इन सब चीजों की बात नहीं कर रहा, ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ। ड्यूटी जो शास्त्र बोलता है करो, उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इसका भक्ति से क्या लेना देना। जैसे लोग हैं, कोई सेम एग्जाम्पल, कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपने बच्चे का लालन पालन कर रहा है। अरे मैं नट बोल्ट की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, इसका क्या भक्ति से लेना देना? ना तो मेरा नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री कृष्ण से कनेक्टेड है, ना जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो कृष्ण से कनेक्टेड है। करेक्ट। दिन भर संसारी बातें होती हैं, अखबार में ये आया, न्यूज में ये आया, पड़ोसी ने ये कर दिया, सरकार ने पॉलिसी बनाई, ये चलता रहता। तो ना तो माहौल ना काम, कुछ भी कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, फैमिली को लेके, कोई भक्ति नहीं करता, मैं अकेले भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। सो मैं किसके लिए उनकी सेवा करो? ये सब लोग कर्मी लोग हैं, इनकी सेवा करके अभी मुझे क्या मिलेगा? Isn't it? या फिर एक प्रोफेशन हो गया, पढ़ाई को लेके, अगर जीवन का लक्ष्य कृष्ण लोक जाना है, तो इंजीनियरिंग पढ़ के क्या फायदा, डॉक्टरी पढ़ के क्या फायदा? सीधा भक्ति करनी चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। नहीं, हाँ, इन सब का एक महत्व है। इनको भगवान ने बोला है अपना नियत कर्म, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी मत त्यागो। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी हमें भक्ति में कृष्ण से दूर नहीं करती, ये हमें तैयार करती है कृष्ण के पास जाने के लिए। अब इसको भगवान समझा रहे हैं गीता में, ये दोनों चीजों को। करेक्ट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये दोनों चीजें भगवान अब गीता में समझाएंगे अर्जुन को। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। तो अब ये दूसरा जो है, ये आता है किसमें? ये आता है तमोगुण में। तमोगुण में क्यों? क्योंकि आपने इसकी महत्ता को समझा नहीं, और ऐसे ही त्याग दिया। Right? भगवान ने जब ये नियत कर्म दिया है, भगवान को नहीं पता है कितना कष्टप्रद है। अर्जुन का केस लीजिए, सिंपल। दो दो ऑप्शन है अर्जुन के पास। ठीक है। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1, युद्ध करो। अब युद्ध में 18 दिन युद्ध करो,
सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध करो। करेक्ट। अब सूर्योदय से सूर्यास्त मान लीजिए 8-10 घंटे होते हैं, 10 घंटे पकड़ लिए। 10 घंटे युद्ध भूमि में खड़े रहो, जान बचाओ, जान लो। इजंट इट? दिन भर की मेहनत करो, 18 दिन लगातार। दूसरा ऑप्शन क्या है? युद्ध त्याग दो, सीधा आके भक्ति करो, भजन करो। क्या करना है इसमें? आराम से बैठो, पेड़ की छांव के नीचे बैठो, झील के किनारे बैठो, माला करो, गीता पढ़ो, भक्तों के साथ सत्संग करो, थोड़ा सा कीर्तन करो, भोग बना के भगवान को अर्पण करके खा जाओ, थोड़ी सी आरती सेवा पूजा कर लो। अब कौन सा आसान है? right? ये सीधा सीधा कृष्ण की भक्ति है, सीधा कृष्ण कनेक्शन है। और ये युद्ध तो युद्ध है, मार काट खून खराबा, लोगों की जान लेना, और क्या माहौल बन जाता है। इधर लाशें पड़ी हैं, उधर खून बह रहा है, बहुत बहुत विकराल सब, एकदम गोरी, वेरी गोरी। फिर भी भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? युद्ध करो। भगवान को ये सब नहीं पता? उनको पता है। क्यों बोला? ये अब हम समझेंगे। Right? अब हमारी स्थिति ऐसी है, युद्ध के बदले, चलिए हमारे युद्ध के बदले क्या है? हमारे ऑफिस, फैक्ट्री, प्रोफेशन, जॉब, हमारे स्टडी, एकेडमिक्स, हमारा घर परिवार, सोसाइटी का माहौल, इजंट इट? ये सारी चीजें युद्ध के बदले आ गई। दूसरी तरफ इन सबको छोड़ के देखिए, भक्ति तो अर्जुन युद्ध के समय भी कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का प्रस्ताव क्या था? सब कुछ छोड़ के भक्ति कर। वो भगवान ने मना किया, छोड़कर नहीं। तो अब हम इस स्थिति में, अर्जुन की सेम स्थिति में आ गए, जैसे अर्जुन सोचे थे हम भी वैसे सोचने लग गए। तो अब भगवान बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। सो अभी हमारे पास दो 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 रीजन है। नियत कर्म त्यागने के दो रीजन। पहला, रजोगुण में आकर कष्टप्रद मान के, कठिन है, नहीं होगा, छोड़ दो। दूसरा, मोह में आके, इसका भक्ति से क्या लेना देना, क्यों करना, छोड़ दो। पहले को देखते हैं। अब आइए पॉइंट नंबर 1 पे। ठीक है, कर्तव्य नियत कर्म क्यों करना है। सो पेन का कलर चेंज करता हूं। नंबर 1। ठीक है, हम अभी रजोगुण वाले केस को समझने की कोशिश करेंगे, कष्टप्रद समझ के। कष्टप्रद वाला, मुंह वाला नहीं, मुंह वाला बात। अब कष्टप्रद में क्या होता है? सबसे पहले, कोई अगर अपना नियत कर्म मतलब अभी हमने क्या डिस्कस किया था, और क्या डिसाइड किया था? कर्तव्य करना ही है, पर मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? कष्ट लग रहा है। कष्ट किसको लगता है? मन को, शरीर को लगता है। अब मुझे चाहिए आराम। क्लियर? अब ये है हमारा मन। मन ने बोला कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है तो क्या करना है? छोड़ दो। जैसे ही आप मन की सुनते हैं, मन बोलता है कष्ट हो रहा है, आप मन की सुनते हैं, छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? मन हमारा और मजबूत हो जाता है। और अभी हमारा नवसाधक की स्थिति में हमारा मन जो है वो शत्रु है। हमने अपने शत्रु की बात सुन ली, हमने शत्रु को और मजबूत कर दिया। भगवान ने क्या बोला है? नियत कर्म करो। मन बोल रहा है मत करो। मन हमें भगवान के दिए निर्देश के खिलाफ ले जा रहा है। हम उसकी सुन रहे हैं, मतलब हम शत्रु को और प्रोत्साहन और ताकत दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। जैसे ही हम मन की बात सुनते हैं, जैसे ही हम मन की बात सुनते हैं, मन ने बोला छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हाँ, अब थोड़ी शांति मिली। मन समझ जाता है, ये मेरी सुनते हैं। मैं डिमांड करता हूं, ये डिमांड को मानते हैं, तो अब डिमांड बढ़ाओ। अब प्रश्न आएगा, लेकिन प्रभु जी जब इतना कष्ट था, हमने सब कष्ट छोड़ दिया, अब मन को शांति मिली, हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। करेक्ट है ना? अब क्वेश्चन ये आएगा ना, कि अब जब हमको शांति मिली है, करेक्ट, अब हमको शांति मिली, ये सब छोड़ने के बाद इससे मुक्त हो गए, तो हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान बताते हैं नहीं, सावधान, नहीं। क्यों? आपको बताता हूँ। भक्ति का मतलब होता है मन को कृष्ण में लगाना। करेक्ट? भक्ति का मतलब है मन को कृष्ण में लगाना।
अब जब जब आप मन की बात सुनते हैं, अपने शत्रु को और मजबूत करते हैं। इस शत्रु के अंदर क्या चल रहा है? इस शत्रु के अंदर चल रहा है भौतिक विचार। इस शत्रु के अंदर चल रहा है इंद्रिय तृप्ति। मुझे आनंद चाहिए, मजा चाहिए, थोड़ा सुख शांति, इत्मीनान चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं ना, ध्यान से सुनिए, जब हम भक्ति करते हैं, करेक्ट, भक्ति करते करते हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी माहौल अच्छा रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी परिस्थिति अच्छी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, कभी कुछ मन मुताबिक होगा, कभी कुछ मन मुताबिक नहीं होगा। ये मन इन सारी परिस्थितियों में इच्छाएं उत्पन्न करता रहेगा। ये मन भौतिक मन है। हमने इसको प्रेरणा दी है, हमने इसकी बात सुनी है, ये पक्का हो गया, ये हर बात जिद करेगा। जब भी हमारी भक्ति में हमारे मन के अनुसार माहौल नहीं रहेगा, ये डिस्टर्ब होगा और कृष्ण में नहीं लगेगा। आप देखिए, ये इस मन का ये कार्य करने का तरीका ही है। आप जितना इस मन की सुनेंगे, जितना इस मन को उसके मतलब आप प्रसन्नता की चीज देंगे, जितना इस मन की बात सुनेंगे, ओबे करेंगे, उतना ये मन आपको कृष्ण से दूर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन भौतिकवादी मन है। और जैसी परिस्थिति विपरीत होगी, ठीक है, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कोई बहुत हमारे प्रियजन है, वो चले गए छोड़ के, कुछ भी हो गया, अलग अलग परिस्थिति हो गई। जैसी परिस्थिति हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई, ये मन तुरंत कृष्ण से निकल के भौतिक विषय में लीन हो जाएगा, हमें खींच लेगा। तो इस मन को अनुशासन सिखाने के लिए भगवान बोलते हैं कि तुम इस कार्य को कष्टप्रद समझ के छोड़ो मत। इस कार्य को कष्टप्रद समझ के छोड़ो मत। इसको मन को अनुशासन दिलाने के लिए, मन को अनुशासन दिलाने के लिए ये नियत कर्म करो। कष्ट हो रहा है, करो, करो। करते करते ये मन जो है डिमांड करना बंद कर देगा। वो सीख जाएगा कि मेरी डिमांड नहीं चलती। ठीक है, मेरे पसंद नापसंद नहीं चलती। यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पर अनुशासन चलता है, कृष्ण के आदेश चलते हैं, मेरे आदेश नहीं चलते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं करो। कष्ट हो अर्जुन तुमको तो भी करो। अब मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ इस पे जो भगवान ने चर्चा की है। आइए, अध्याय 3 के श्लोक संख्या 34 बोलते हैं ना, हाँ, 3.34 पर आइए। आपको यहाँ से पढ़ाता हूं मैं। एकदम परफेक्ट सटीक आंसर। भगवान है तो भगवान तो ऐसे आंसर देंगे। ध्यान से पढ़िए अभी इसको। प्रत्येक इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय मतलब उसमें मन भी आता है, तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष। अब यहाँ पे भगवान ने दो शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? राग और द्वेष। ठीक है, ध्यान से सुनिए अभी। राग का मतलब होता है पसंद, आसक्ति जिसको बोलते हैं ना, पसंद। और द्वेष का मतलब होता है नापसंद। ठीक है, इसको विरक्ति नहीं बोलते हैं, इसको इसको द्वेष ही बोलते हैं, मतलब एवर्शन बोलते हैं। ओ मुझे नापसंद है, नफरत बोलते हैं ना, हेट। ये है। अब ध्यान से सुनिए इसको। ये जो मन है ना, ये पसंद और नापसंद से चलता है। मुझे काम पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं करूंगा। मुझे एक भोजन का आइटम पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। फिर मुझे व्यक्ति पसंद नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगा। मुझे जगह पसंद नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मन पसंद नापसंद पे चलता है। हम जब जब इसकी बात सुनते हैं, मन को जो चाहिए दे दिया, मन पक्का हो गया। मन को जो नहीं चाहिए वो हटा दिया, मन पक्का हो गया। इस तरह मन पक्का होता जाता है, पक्का मतलब तगड़ा होता जाता है, और डिमांड बढ़ाता जाता है भक्ति में। तो भगवान ने क्या बोला था दूसरे अध्याय में? सहनशील बनो। क्यों बोला था? और ये भी बोला था जो सहनशील बनेगा वो मुक्ति के योग्य हो जाएगा। याद है आपको? दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 14 और 15। 14 में भगवान बोलते हैं सहनशील बनो, 15 में बोलते हैं जो सहनशील बनना सीख गया वो मुक्ति के योग्य हो जाए। ठीक है, सो अभी अब फिर से पढ़िए 3.34। अब समझ में आया? अब ध्यान से पढ़िए, अब आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा।
प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। मन ने बोला छोड़ो, नहीं, क्यों छोड़ो भाई, हम तुम्हारी सुने कि कृष्ण की सुने? मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो जब हमको लगता है, देखिए, बहुत भगवान है ना, बहुत दयालु है, एकदम साफ साफ एकदम स्पष्टता से बता रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, साथ भी देते हैं। हमको बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। जब जब देखिए, ऐसा है कि कभी परिस्थिति बहुत बहुत कष्टदायक हो, राइट, नहीं सहनशीलता के बाहर हो, तो निदान तो निकालना चाहिए। लेकिन हर परिस्थिति में बच के निकलना, उस परिस्थिति को टालना या अपने मन मर्जी का करना, ये भक्ति के लिए खतरा होता है। ठीक? आप समझ गए? ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां सहनशीलता के परे चले जाए सब कुछ, तो उसका कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन अभी भगवान भी तो बोल रहे हैं ना, सहनशीलता के बाहर चला गया दुर्योधन, हद पे हद पार कर दी इसने, सॉल्यूशन क्या है? वध कर दो इसका। भगवान थोड़ी बोल रहे अर्जुन को कि दुर्योधन को सहन करो, लेकिन भगवान ये भी बोल रहे हैं साथ में, सहन करना सीखो। तो ये इंडिविजुअल सिचुएशन पे है कि क्या सहन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सकते हैं, क्या नहीं सकते सहन। बट सिद्धांत ये है, मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका इसका परिणाम क्या होता है? ठीक है, पहले पहले इसका आगे पढ़ते हैं। 35 नंबर पे है ये, अभी नेक्स्ट श्लोक है 35, इसका कंटिन्यूटी। मन को मन को जिद्दी बनने से रोकने के लिए क्या करना है? 35 में लिखा है। अगर हम मन की बात सुनेंगे जिद्दी बनेगा। 35 पढ़िए अभी। अपने नियत कर्मों को करो। भगवान क्या बोल रहे हैं? अपने नियत कर्मों को करो। कृष्ण, बहुत पीड़ा हो रही है मेरे परिवार के लोगों को मारने से। भगवान, कोई बात नहीं, सहन करो और नियत कर्म करो, तुम वैरागी बनोगे। कर्म त्याग के वैरागी नहीं बनोगे, कर्म करके वैरागी बनोगे। करेक्ट? वैरागी शब्द कहाँ से आता है? ये राग से आता है। वैरागी, जिसने राग को त्याग दिया है या राग से मुक्त हो गया है, उसको बोलते हैं वैरागी। करेक्ट? अब पढ़िए 35। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अपना कर्तव्य मत त्यागो। नहीं, कृष्ण, मैं कार्य छोड़ के दूसरा कार्य करूंगा, इजी वाला कार्य करूंगा, या कुछ ऐसे शांति वाला कार्य करूंगा। अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी मत त्यागो, दोषपूर्ण हो तो भी करो। नेक्स्ट लाइन देखिए। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो भगवान बता रहे हैं, ये मन जो है ये हमें वशीभूत करेगा। इससे बचने के लिए क्या करना है? नियत कर्म करना है। अब आप समझे नियत कर्म? मन को वश में करने के लिए हमें अपना प्रोफेशन करना है। मन को वश में करने के लिए हमें पढ़ाई करनी है। इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने से मन वश में आएगा? यस, 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 यस। नियत कर्म करने से मन वश में आता है। क्यों? तो प्रभु जी, भक्ति करने से नहीं आता है क्या? भक्ति करने से आता है, डेफिनेटली आता है। लेकिन अभी आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ, जो ट्रिक है ना, वो क्या है। हम हम भक्ति का आश्रय लेते हैं सुखमय जीवन के लिए, आनंद, अच्छा लगना चाहिए भाई, अच्छा लगता है इसलिए। करेक्ट? भक्ति अच्छे लगने के लिए नहीं होती। भक्ति डिसिप्लिन के लिए होती है, मन को अनुशासित करने के लिए, कृष्ण में लगाने के लिए होती है। भक्ति का मतलब है कृष्ण के आदेश अनुसार कार्य करना। समझे? भक्ति का क्या मतलब है? कृष्ण के आदेश अनुसार कार्य करना। ठीक है, 11.55 में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं भक्ति। कृष्ण का आदेश पालन करो। भगवान ने क्या आदेश दिया है? जप करो, लिखा है, लिखा है, सत्यम कीर्तयन्तु माम यज्ञानाम जपयज्ञस्मि। करेक्ट? प्रणाम करो, लिखा है, लिखा है। ये भी भक्ति हो गई ना। आप प्रणाम करेंगे, भगवान ने बोला प्रणाम करो, आप प्रणाम कीजिए। फिर मुझे सब कुछ अर्पित करो, लिखा है, हाँ लिखा है। राइट? ऐसे बहुत सारे नियम लिखे हैं। साथ में भगवान ने क्या बोला है? नियत कर्म करो, ये भी तो लिखा है। भगवान ने बोला छोड़ के भाग जाओ? नहीं,
जब हम नियत कर्म करते हैं भगवान के आदेश से, इवन दो वो कष्टप्रद है, राइट, हम भक्ति कर रहे हैं, अब मन को वैराग्य आएगा। इसमें भगवान का आशीर्वाद छुपा है, इसमें भगवान का आशीर्वाद छुपा होता है। करेक्ट। ये लिखा है गीता में, आपको बताता हूँ, तीसरे अध्याय में लिखा है। देखिए, श्लोक संख्या 15 आप देखिए। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ठीक है, मैं इधर श्लोक संख्या लिख दूं ताकि आप लोग बाद में रेफर कर सकें। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। ठीक है, भगवान ने वेद दिए, वेद में क्या लिखा? नियत कर्म करो लिखा। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। मतलब हम जो कर्म करते हैं, नियत कर्म करते हैं, जैसा भगवान ने बोला वैसा करेंगे, जैसा भगवान ने बोला वैसा करेंगे, भगवान का आशीर्वाद इसमें होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। सो हमें कष्टप्रद लगे तो भी नियत कर्म त्यागना नहीं है। इजंट इट? ये था पहला पॉइंट। अब क्लियर हुआ? देखिए, इसमें दोष भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है नियत कर्म को लेके। लेकिन भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि कर्म करो? ताकि अर्जुन जो है, पसंद नापसंद छोड़ दे। मुझे नहीं पसंद तो क्या हुआ? कृष्ण ने बोला है ना, मारो लोगों को, दे दनादन मारो। युद्ध भूमि में, महाभारत में वर्णित है, अर्जुन एक दिन में 10,000 योद्धाओं को मारता था। करेक्ट। एक दिन में 10,000, 18 दिन में कितने हो गए? 1,80,000 हो गए। इतने लोगों को मारा है ना। अनेक योद्धा सब मार रहे थे एक दूसरे को, तो अर्जुन के कोटे में इतने हैं। जो अर्जुन गीता सुनने के पहले सोच रहे थे पसंद नापसंद, अब उन्होंने क्या सोचा? मेरी पसंद नापसंद छोड़ो, कृष्ण की पसंद नापसंद देखो। मुझे कष्ट हो रहा है या नहीं वो छोड़ो, कृष्ण को क्या भा रहा है वो देखो। सो कष्टप्रद समझकर कार्य को त्यागना, जो मैंने आपको बोला था रजोगुण है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सो कष्टप्रद समझ के कार्य को त्यागना जो है, वो भगवान मना कर रहे हैं। डोंट डू, डोंट डू, ऐसा मत करो। आपको कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा उसका। मन को शांति मिलेगी, हाँ छुटकारा मिल गया, लेकिन मन को थोड़ी देर की शांति मिलेगी, मन पर संयम नहीं आएगा। संयम कैसे आएगा? कृष्ण ने बोला मन तुमको करना ही पड़ेगा, खत्म, बात खत्म। अपने मन को इस तरह सिखाइए, कृष्ण ने बोला है तो करना पड़ेगा। इस तरह मन कृष्ण भावना भावित होता है। करेक्ट? संसारी जीवन से भाग के फिर भक्ति करेंगे, तो हम अपने मन को आश्रय दे रहे हैं। आज भक्ति में मजा आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। आप समझे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये इंसान, ये इसका घर है। ठीक है, अब ये भक्ति करने के लिए, ये इसका कमंडलू, और ये इसके हाथ में जपमाला। ये उंगली निकल रही जपमाला से। यस, ये जपा बैग है। घर छोड़ के खिड़की। ठीक है, अब ये इंसान घर छोड़ के गया भक्ति करने के लिए। घर में बहुत कष्ट है। हम कष्ट की बात कर रहे हैं अभी, हम रजोगुण वाले पॉइंट पर ही हैं, पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे भी हम आएंगे। घर पे बहुत कष्ट है, छोड़ के जाएंगे। आप भक्ति का आश्रय लेके क्यों जा रहे हो, लेने क्यों जा रहे हो? कृष्ण की खुशी के लिए नहीं, अपने मन की खुशी के लिए। प्रभु जी पढ़ाई लिखे करके क्या फायदा? भक्ति करनी है, भक्ति में कितना आनंद है, कि पढ़ाई इतनी कष्ट वाली है। आप कृष्ण के लिए नहीं कर रहे। करेक्ट। आप भक्ति जो कर रहे हो, अपने आनंद के लिए कर रहे हो, कृष्ण के लिए नहीं कर रहे। ये ज्यादा नहीं टिकेगा। पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट, कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरे को सब कुछ छोड़ के बस मंदिर में जगह मिल जाएगी, मुझे मंदिर में रहने के लिए आना है, मैं अभी बहुत तंग आ गया हूँ। ठीक है, मुझे मंदिर में एक आप एक वो दे दीजिए, रहने का स्थान दे दीजिए और सेवा दे दीजिए। आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? आप जंगल क्यों जा रहे हैं?
क्यों जा रहे हैं, मतलब लोग लोग इन जनरल पूछ रहा हूँ। कष्ट से बचने के लिए, ठीक है, कृष्ण को समर्पित होने के लिए नहीं। ये डिफरेंस समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन। ये डिफरेंस समझो अर्जुन। जंगल जाना है कृष्ण की खोज के लिए, संसार के कष्टों से बचने के लिए, भागने के लिए नहीं। दिस इज द डिफरेंस। मंदिर जाना है, जीवन समर्पित करना है कृष्ण की सेवा के लिए, घर परिवार से कष्टों से बच के भागने के लिए नहीं। इसका मतलब मन के अंदर अभी भी इंजॉयमेंट छुपा है, कहाँ मजा आ रहा है। मंदिर में अच्छा जीवन है, वही सुखी वाला जीवन है, वहां चलेगा। जंगल में शांति, वहां चलेगा। हम कृष्ण को नहीं खोज रहे, हम अपनी शांति को, अपने सुख को खोज रहे हैं। ये वो गलती है जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, मत करो। मन माने या ना माने, युद्ध करो, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। दिस वॉज फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, ये हमें भक्ति से दूर ले जाता है, ये भक्ति में इररिलेवेंट है। करेक्ट। सो पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे अभी। आई जस्ट चेंज द कलर। हाँ, अब पॉइंट नंबर 2 है, ये है तमोगुण। हमने बोला था ना तमोगुण में आता है। तो तमोगुण में क्या है? इसको बोलते हैं मोह। मोह का मतलब क्या है? कोई चीज, कोई कार्य, देखिए अभी कष्ट नहीं लग रहा मेरे को, मेरे को ये काम कोई डिफिकल्ट नहीं लगता, मैं कर लूंगा आराम से। मुझे कोई काम ये डिफिकल्ट नहीं लगता, मैं इसे आराम से कर सकता हूँ। लेकिन इसका कृष्ण से क्या कनेक्शन? क्यों फैक्ट्री में जाके काम करूं? क्यों पढ़ाई करूं? मैं तंग होके, परेशान होके, थक के नहीं छोड़ रहा। मुझे कनेक्शन नहीं लग रहा उसका। मुझे मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा कृष्ण के साथ। मुझे नहीं करना। तो फिर भगवान ने क्यों बोला प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो? अर्जुन बोलेगा मुझे युद्ध का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। कृष्ण से जुड़ने का मतलब क्या है? कृष्ण से जुड़ने का मतलब क्या है? माला, डायरेक्ट कनेक्शन, प्रसाद ग्रहण, हरिनाम, श्रवण कीर्तन संकीर्तन, हरि कथा सुनो, भक्तों के साथ क्या कहते हैं वार्तालाप करो कृष्ण की, गीता पढ़ो, थोड़ी सेवा कर लो भगवान की, आरती पूजा सेवा अभिषेक, भोग लगाना, मंदिर की साफ सफाई, है ना, थोड़ा तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके आ जाओ। युद्ध का क्या कनेक्शन है? अब देखते हैं क्या कनेक्शन। ठीक है, आइए सब लोग अभी देखिए, भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कभी कभी लोग, ये कनेक्शन उनको दिखता नहीं, समझ नहीं आता, तो वो त्याग देते हैं कर्म को। राइट। एक है कष्ट वाले, दूसरे है मोह वाले। मोह का क्या मतलब है? भ्रम में पड़ गए, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। नहीं, अब कनेक्शन है। क्या है वो कनेक्शन? लोगों की भ्रांति है। लोगों की भ्रांति, भ्रांति का मतलब है गलत फहमी। भ्रांति क्या है? ये कार्य हमें कृष्ण से दूर दूर ले जाएंगे। फैक्ट्री में काम करना या जो भी कंपनी में काम करना, थोड़ा इधर उधर, क्या कहते हैं, फैमिली इशू और ये सब चीजें हैंडल करना, या क्या कहते हैं, एकेडमिक स्टडी, ये सब। एक एक केस मैं आपको बता रहा था। एक केस आया था कि एक फैमिली, उनके अंदर छोटा सा बच्चा है, एकदम नन्हा बच्चा है। तो नन्हा बच्चा जो है, एकदम छोटा है, मतलब 1 सवा साल 1.5 साल का होगा। तो उसको कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाना है? मतलब भक्त परिवार है, तो उसको कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाना है? तो जप करवाते हैं उसे, जितना वो बोल पाता है उतना जप कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, कृष्ण के स्टोरीज सुनाते हैं, पिक्चर बुक है कृष्णा की, कृष्णा कार्टून दिखाना, और ऐसे बहुत सारे संकीर्तन करना, मंदिर लेके जाना, इस तरह से। तो ये सारी चीजें कृष्ण में हो गई। लेकिन साथ साथ उस बच्चे के जीवन में और भी चीजें हैं। करेक्ट। उसके अभी कुछ ऐसे गेम्स एक्टिविटीज होते हैं, कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो इन, अब ये कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो बच्चे को कर्म बंधन लगेगा। ऐसा सोचना गलत है। देखिए, कुछ एक्टिविटीज, कुछ गेम्स, कुछ एजुकेशन, अभी बच्चा स्कूल जाएगा थोड़े दिनों में, करेक्ट, तो उसको भौतिक शिक्षा मिलेगी, तो ये तो कर्म बंधन लगेगा? नहीं। एक भक्त को क्या समझना चाहिए? ये सारी एक्टिविटीज एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, अगर वो इस तरह के कुछ खेल खेलता है जिससे उसका मस्तिष्क और तीव्र होता है, अगर वो संसारी ज्ञान लेता है, संसारी शिक्षा लेता है, उससे उसकी बुद्धि तीव्र होती है। करेक्ट।
अगर कोई बच्चा मान लीजिए मैथ्स करता है, साइंस करता है, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो रही है। अगर वो संसार को देखता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो रही है, वो एकदम ऐसे डल सा बुद्धू सा, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, वो आगे जाके कैसा भक्त बनेगा? अर्जुन को भगवान की सेवा के लिए अर्जुन को भगवान की सेवा के लिए युद्ध भूमि में अगर युद्ध करना है, युद्ध जीतना है, धर्म स्थापना करनी है, धर्म स्थापना के लिए अर्जुन को भगवान ने एक निमित्त बनाया। करेक्ट। निमित्त बनाने के लिए अब धर्म स्थापना करनी है तो अर्जुन को युद्ध जीतना है। युद्ध जीतने के लिए अर्जुन को अस्त्र चाहिए हैं। पशुपत अस्त्र चाहिए, दिव्य अस्त्र चाहिए, शक्ति अस्त्र चाहिए, बहुत सारे अस्त्र चाहिए अर्जुन को। अर्जुन ने तपस्या की। अरे मैं अस्त्र के लिए तपस्या कर रहा हूँ, मैं शक्ति के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। ये सारी भगवान की सेवा में काम आएंगी। ये सारी चीजें भगवान की सेवा में काम आएंगी। करेक्ट। अगर कोई समझदार है, जो दुनियादारी जानता है, उसको जो दुनिया में सीखा है, पला बड़ा है, right? वो अच्छा प्रीचर बन सकता है। वो जानता है दुनिया कैसे काम करती है, वो अपने आप को सावधान रख सकता है। सो कंट्रीब्यूट कर सकता है इस समाज को भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति जो है वो एकदम एकदम बहुत नैरो माइंडेड, संकरी बुद्धि वाली विचारधारा नहीं है। isn't it? भक्ति जो है ऐसे एकदम तंग बुद्धि वाली विचारधारा नहीं है कि बस माला करना ही भक्ति है, हरिनाम संकीर्तन करना ही भक्ति है। नहीं, हमको भगवान की भक्ति करने के लिए, अच्छे से गीता समझने के लिए कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, कुछ तो समझ होनी चाहिए गीता समझने के लिए। उसके लिए भौतिक शिक्षा भी कार्य क्या कहते हैं, हेल्पफुल रहती है, सहायक रहती है। isn't it? तो हमको एक ओवरऑल पिक्चर लेके चलना है। तो मोह का क्या मतलब है? मुझे तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। नहीं, ये आगे जाके सहायक होगी। ये आगे जाके क्या कहते, कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको तो गीता समझ नहीं आती। isn't it? हम तो बस, ऐसा मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे ज्यादा एजुकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हम ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते, ज्यादा समझ भी नहीं सकते। काश हम पढ़े होते। कोई बात नहीं, अगर पढ़े होते तो डेफिनेटली एडवांटेज होता। अगर आपका शिक्षण हुआ होता, एजुकेशन हुई थी, डेफिनेटली एडवांटेज होता। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भक्ति तो किसी चीज से रुकती नहीं। लेकिन जब ये चीजें सहायक हैं, क्यों इस्तेमाल न की जाए? सो अब मैं आपको बताता हूँ। भगवान कृष्ण सबसे पहले नियत कर्म को त्यागना, क्यों भगवान कृष्ण मना कर रहे हैं नियत कर्म को त्यागने से? पॉइंट क्या था? जो जो लोगों की शिकायत है वो क्या है? ये हमें कृष्ण से दूर ले जाती है, या हमको कृष्ण का कनेक्शन नहीं दिखता। नहीं, अब आप देखिए ध्यान से, ये हमें कृष्ण से दूर नहीं, ये हमें कृष्ण के निकट लाती है। मैं आपको बताता हूँ गीता में कैसे। मैं आपको बताता हूँ अभी गीता में कैसे दिया है भगवान। ये हमें कृष्ण के निकट लाती है। ठीक है? शुरू करते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले अपना नियत कर्म मत त्यागो। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है भगवान का? पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? अपना नियत कर्म, नियत कर्म मत त्याग। ठीक है? क्यों? अब इसके एडवांटेजेस बताते हैं भगवान, क्यों नहीं त्यागना है, क्या क्या होता है। आइए 18वें अध्याय पे आइए, पहले 18वें अध्याय से पढ़ेंगे। 18.5 से मैं पढ़ूंगा। 18.5 में पढ़ना शुरू करूंगा, मैं 3-4 श्लोक पढ़ूंगा, आगे 5-6 श्लोक। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। सो नियत कर्म को मत त्यागो कहाँ बोला है भगवान ने? 18.5 में। निस्संदेह, निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हमने पढ़ा था 5.11 में, शुद्ध के लिए कर्म करो। अब 18.6 में देखिए, 18.6 में क्या बताया है? नेक्स्ट श्लोक। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर, मैं थोड़ा इधर उधर हो गया, कर्तव्य मानकर करना चाहिए। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस क्या है, नियत कर्म क्यों नहीं त्यागना, आगे भी भगवान बताएंगे। इन्हें कर्तव्य मानकर करो।
ठीक है, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। ओके, नेक्स्ट 18.7 में भगवान बताते हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, हम चर्चा कर रहे हैं मोहवश, करेक्ट, प्रीवियस स्लाइड देखिए, मोहवश लिखा है ना। तो ऐसा त्याग तामसी कहलाता है, यह तमोगुण। अब मोह क्या है, मुझे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, इसमें क्या कृष्ण भक्ति है, राइट। ऐसा काम तामसी कहला, ऐसा त्याग तामसी कहलाता है। इसके नीचे राजसी दिया है, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ के, बहुत कष्ट है इसमें, छोड़ दो, कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि यह त्याग रजोगुण में किया गया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अब आइए 9 नंबर पे। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म को करणीय मानकर करता है, ठीक है, सो कर्तव्य मानकर करना है, अब क्या करता है, समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति त्यागता है। सो कर्तव्य मानकर करो, ठीक है, पर क्या त्यागो, कर्म को मत त्यागो। प्रभु जी मेरे को एक कर्म त्यागना है, मुझे ऑफिस में जॉब, मेरी फैमिली, पढ़ाई सब त्यागनी है, नहीं, कर्म को नहीं त्यागना है, फल की आसक्ति को त्यागना है। ये ये है वो इंस्ट्रक्शन। अब देखिए आगे आगे और हम चर्चा करेंगे इस पर डिटेल में। सो समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है, उसका त्याग सात्विक कहलाता है। ठीक है, ये त्याग अभी सात्विक हो गया। कृष्ण से कैसे जुड़ा, क्वेश्चन बनता है, कृष्ण से कैसे जुड़ा ये कार्य, अभी भी कृष्ण से तो नहीं जुड़ा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे जुड़ा, दो दो तरीके से जुड़ता है। ठीक है, आगे पढ़िए। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है। देखिए अभी 18.10 में, न घृणा, न लिप्त। मैंने आपसे क्या कहा था, ये कार्य हमें कृष्ण से दूर नहीं ले जाते, कृष्ण के पास लाते हैं। ये घृणा और लिप्त कहाँ होता है, ये होता है मन में। जब हम इस तरह से कर्तव्य करते हैं, अपना नियत कर्म करते हैं, हम घृणा से और लिप्त से, यानी राग और द्वेष से मुक्त होते हैं। मन जो है ये शुद्ध बनता है, और ये मन जब शुद्ध होगा, शांत होगा, तब ये कृष्ण में लगेगा। आपको पूरी सीक्वेंस समझ में आई। अरे, जब हम ना ना मुझे किसी से नफरत है, ना किसी से आसक्ति है, एकदम आराम से मैं अपने धुन में हूँ, है ना, अपने अपने इसमें भाव में हूँ, तो हमारा मन जो है वो धीरे धीरे शांत शुद्ध पवित्र हो जाएगा। जैसे आप कृष्ण लगाए, कृष्ण में लग जाएगा तुरंत। वरना ये मन जो है, ये सब संसारी विषय वस्तु में ही टिका रहे। तो मन को पवित्र करने के लिए, संसार से वैराग्य लाने के लिए, ऊंची नीची परिस्थितियों में मन को संयमित रख के समभाव रखने के लिए कर्तव्य करना अनिवार्य है। ठीक है, सो पहला पहला पॉइंट क्या मिला, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है मन की शुद्धि के लिए कर्तव्य करना है। इस तरह ये कृष्ण की ओर जाने में सक्षम होगा। तो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हमारे नियत कर्म, अभी देखिए, नियत कर्म करने से क्या हुआ, हम कृष्ण से दूर नहीं हुए, हमने अपने मन को प्रशिक्षण दिया है कृष्ण पर निर्भर रहने का, मन को प्रशिक्षण दिया है संसार से निकलने का, डिटैच होने का। इस मन को संसारी बंधनों से मुक्त करो, संसारी घृणा और लिप्त भाव से, राग द्वेष से मुक्त करो। हमारे नियत कर्म हमें राग और द्वेष से मुक्त होने में सहायक बन रहे हैं। कब, जब हम जब हम कर्तव्य मानकर करेंगे और फल की आसक्ति को त्यागेंगे। ड्यूटी है, करो ड्यूटी करो। अब मैं आपको एक श्लोक पढ़ के एक तात्पर्य सुनाता हूँ 11वें श्लोक का, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। ठीक है, पहले 11वां श्लोक पढ़ते हैं, अभी हम 10वें पे हैं।
इजंट इट? अब 11वें पे आइए, 18.11। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है, कर्म फल का परित्याग, अब हम इस पे आएंगे आगे, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अब इसका तात्पर्य देखिए। सो भगवान ने क्या बोला है? कर्म फल का, कर्म फल का परित्याग। भगवान ने कर्म का त्याग बोला? जॉब छोड़ दो बोला? नहीं। जॉब करो, ड्यूटी करो, जो भी ड्यूटी है, और कर्मफल भगवान को दो। अब तात्पर्य पढ़िए। कर्म का त्याग नहीं लिखा है वहां पे, कर्म फल का त्याग लिखा है। ठीक है, परित्याग जो भी। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। सो यहाँ पर बताया है कर्म फल का त्याग करना है। सो नियत कर्म को कृष्ण से कनेक्टेड कैसे रखेंगे हम? जब हम कृष्ण के लिए करेंगे, राइट? ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा, छठे अध्याय में, ठीक है, अब एक और चीज हम चर्चा करते हैं बिफोर वी एंड। छठे अध्याय में जब जब अभी आता है ना कि मुझे ये सब संसारी कार्य क्या है, इन संसारी कार्यों को कोई मीनिंग नहीं लगता, मैं सीधा जाना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ के जंगल जाना चाहता हूँ, तो भगवान बोलते हैं 6.4 में, देखिए। जब कोई पुरुष, भगवान बता रहे हैं यहां रहो, पहले कर्म करो, कर्म करके एक लेवल हासिल करना है। ये जो भौतिक कार्य है, नियत कर्म जो है, ठीक है, नियत कर्म करके आपको कुछ हासिल करना है। क्या है वो हासिल? ये हासिल कर लिया अगर आपने, ये जो लेवल है, इस लेवल पर आप पहुंच गए तो आप जंगल जा सकते हो, वृंदावन जा सकते हो, राधा कुंड जा सकते हो, जहां जाना जहां जाओ, सब जाके भक्ति करो, आपका मन भक्ति में लगेगा। लेकिन वो लेवल, संन्यास लेने का, वानप्रस्थ लेने का, संसारी जीवन त्यागने का जो लेवल है ना, उस पर आने के लिए शुरुआत होती है नियत कर्म से। इसको सही तरीके से करना सीख गए तो आपका मन वश में आएगा। मन वश में आ गया तो आप कहीं भी जाओगे, आप भक्ति में टिके रहोगे, भाग कर नहीं आओगे, या माथा नहीं कूटोगे अपना कि कहाँ फंस गए। क्या है वो, अब यहाँ पढ़ेंगे, देन विल क्लोज। देखिए अभी, बिफोर वी क्लोज दिस लास्ट, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, भौतिक इच्छाओं का त्याग, अब कोई इच्छा नहीं, जैसा भगवान रखेंगे रहेंगे, हम अपनी भक्ति करेंगे, जो नियत कर्म दिया वो करेंगे। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता है, न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। वो योगारूढ़ कहलाता है। सो अब आपको एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, 2.48, क्लोजिंग श्लोक है इसका। हम चर्चा कर रहे थे ना कि संसारी कार्य हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं। भगवान बोलते हैं अगर आप अपना नियत कर्म सही तरीके से करोगे तो वो योग कहलाएगा। अब देखिए योग की परिभाषा देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। तो हमको सीखना है कि नियत कर्म कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, कृष्ण के लिए करना है। अब देखिए योग की परिभाषा, इसके साथ हम इसको फिर विराम देंगे। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर। जय अथवा पराजय क्या होते हैं? फल होते हैं। क्या फल मिला? जीत गए। क्या फल मिला? हार गए। फल की आसक्ति त्यागो, यही पढ़ा हमने 18वें अध्याय में।
जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना, मैं लिख रहा हूं, अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। सो हम सोचते हैं ये भौतिक कार्य हमें क्या क्या कृष्ण से जोड़ेंगे, भगवान बोलते हैं योग है। आप तैयार हो गए पूरा भगवान से जुड़ने के लिए। ये है तरीका, ये है इंपॉर्टेंस हमारी ड्यूटीज का, हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज का। सो हमें पूरी समझदारी से, पूरे विचार विमर्श से इन सब का पालन करना है, इनका अनुसरण करना है, राइट। तब अगर हम हमारे जो, देखिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला स्थान स्थित, आप जिस स्थान में हैं वहां रहिए, वहां भक्ति कीजिए। सो अब मैं जिस स्थान में हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है, जो भी मेरा प्रोफाइल है, जहां भी मैं हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, अब भगवान बता रहे हैं गीता में, वहां पर रहकर कर्म कैसे करना है, ताकि आप भक्ति में सुदृढ़ हो जाएं, इस मन को वश में कर सके। मन को वश में करने के लिए ड्यूटी करना बहुत जरूरी है। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।